हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के मैथ का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। जैसा कि एग्जाम भी पास में आने वाली है और हम लोगों की तैयारी भी जोरों शोरों पे चल रही है, तो क्यों ना हम लोग प्रैक्टिस सेट करना स्टार्ट कर दें, जो कि हमारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल भी होगा और साथ ही साथ में कम से कम 95 प्लस लाने की कोशिश करेंगे अपने मैथ सब्जेक्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2000 क्लास 10th के 2022 का सेट नंबर 1 कोड संख्या है 822 एबी। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुविकल्पी क्वेश्चन से। बहुविकल्पी क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग की जो चीजें मतलब पूछी गई हैं उनके बारे में भी वो कैसे उसका आंसर आता है, और उसमें जो भी कुछ वर्ड्स होंगे, जो लॉजिक वाली वर्ड्स होंगे, उसका भी यूज करेंगे। जैसे कि इसमें यहाँ पे अभाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य संख्या के बारे में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहेंगे ताकि हम लोग जो पढ़ चुके हैं वो भी इसमें रिवाइज होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 1 का बहुविकल्पी क्वेश्चन, जो कि 1 नंबर के लिए आता है। पहला क्वेश्चन ये है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। यानी यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से हमको छांटना है कि अभाज्य संख्या कौन सी संख्या है। तो आप सब लोग जानते होंगे कि अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो स्वयं से कटती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। साथ ही साथ में एक संख्या और होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो स्वयं से तो विभाजित होंगी, साथ ही साथ में किसी अन्य संख्या से विभाजित होंगी, यानी किसी और के पहाड़े में भी वो संख्या आ जाएंगी। अगर हम बात करें कि अभाज्य संख्याओं की, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो आप लोग बोलेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और आगे चलते जाइए। ये सब क्या है, अभाज्य संख्या। ये देखिए, इन लोग किसी से भी नहीं विभाजित होती। 2 मतलब किसी से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 2 के पहाड़ा में सिर्फ आएगा, और 3 सिर्फ 3 के पहाड़ा में आएगा, 5 सिर्फ 5 के पहाड़ा में होंगी। लेकिन अभाज्य संख्याएं वो है, भाज्य संख्याएं वो है जो अपने पहाड़े में तो आएंगी लेकिन अन्य किसी और के भी पहाड़े में आएंगी। जैसे 4, 6, 8, 9, 12 और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो अगर हम यहाँ से क्वेश्चन में पूछ दिया कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, तो आप लोग क्या बताएंगे, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। तो आप लोग कहेंगे 1 कहाँ गया, 1 भी तो कुछ होना चाहिए। तो 1 क्या है, 1 जो है, 1 वह न तो अभाज्य है, वह न तो अभाज्य है और न तो भाज्य। तब अगर हम लोग इन सब के अकॉर्डिंग देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सब वो भाज्य संख्याएं क्या है, 2 इसका क्या है, राइट आंसर। ठीक, हम लोग का पहला सवाल सॉल्व हो गया। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं हम लोग का अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0 का विविधकर होगा। अगर विविधकर है तो विविधकर के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, उसका फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या है विविधकर का, विविधकर बराबर हम लोग लिखेंगे विविधकर बराबर b² माइनस 4ac। इसके हम लोग कंपेयर करते हैं एक फार्मूले से। कौन सा फार्मूला है, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम लोग a का मान लिखेंगे। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण का, ये मान लो समीकरण नंबर 2 है और ये क्या है, समीकरण 1, इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो हम लोग का क्या निकल के आएगा, a बराबर आएगा +3, साथ में जो पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है साथ में लेके लिखेंगे, बराबर क्या हो गया, b बराबर हो गया -2 और c बराबर क्या आ गया, +1/3। अब ये जो मान आया है उसको हम विविधकर के फार्मूले में लिख देंगे, तो विविधकर हम लोग का निकल जाएगा। तो चलिए b बराबर क्या हो गया, -2 की पावर 2 फिर -4a का मान कितना है यहाँ पे 3 रख देंगे, पॉजिटिव है नहीं लिखते हैं यहाँ पे, और c का मान क्या है 1/3। अब इसका कंपेयर कर देंगे। अभी आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पे हम लोग हटा सकते थे, ये c हम लोग क्यों ले लिए, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ ध्यान दो, देखो यहाँ पे कट जाएगा, थोड़ा
लॉजिक लगा देते हैं, कट जाएगा, इसलिए हम लोग इसको नहीं सॉल्व करेंगे, फटाक से सॉल्व हो जाएगा। 3 3 कैंसिल, -2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, फिर -4, अब कितना आ गया ये माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 0। तो आंसर कितना आ गया हम लोग का 0। ये क्या हो गया आंसर। चलिए अब देखते हैं हम लोग तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में क्या बोल रहा है, यदि sin a इज इक्वल टू 3/5 हो तो cos a का मान होगा। अब यहाँ पे छाटना है, यदि sin a बराबर 3/5 दिया हो तो cos a का मान क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस ट्रिक लगाएंगे। पाइथागोरस ट्रिक लगाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या ज्ञात करना होगा, पाइथागोरस सॉरी समकोण बनाना होगा। तो समकोण के लिए क्या होता है, इसके जहां पे 90 डिग्री होता है उसके ठीक सामने क्या होता है, कट। और जहां जिस कोण से हम लोग इसको लेंगे, यानी इस कोण से अगर देख रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ से देख रहे हैं तो ये हम लोग का क्या हो गया आधार, और ये क्या हो जाएगा लंब। यदि हम लोग यहां से देखना स्टार्ट करेंगे, यदि हम लोग यहाँ से देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार, और ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा ये लंब। तो हम लोग लेते हैं, अब फिर देखिए यहाँ पे दिया है sin a बराबर क्या दिया हुआ है 3/5। तो अब एक कोई एक लेते हैं, एक को हटा देते हैं हम लोग, इस वाले कोण को मान लिए इसको हटा देते हैं। ये क्या हो गया लंब कर्ण और ये आधार। तो लंब का मान कितना दिया है, अच्छा सबसे पहले ये देखिए sin a बराबर होता क्या है, sin a बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना दिया हुआ यहाँ पे 3, कर्ण का मान 5, यहाँ पे लाके रख दीजिए। लंब बराबर 3, कर्ण बराबर 5, तो आधार कितना होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या फिर हम लोग पूरे स्क्वायर लगा दे, या फिर क्या करें कर्ण पे स्क्वायर लगा दे। तो चलिए उसका मान फटाक से इसमें रखते हैं। तो कर्ण का मान है सीधे सीधे रख देते हैं, कर्ण का मान आ जाएगा कितना 5 की पावर 5, तो सॉरी 5 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा 25, और इज इक्वल टू लंब दिया है 3 की पावर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 प्लस आधार, इसको इधर 75 किए तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू आधार के स्क्वायर, इधर कितना आ गया, इधर आ गया 16 इज इक्वल टू आधार के स्क्वायर। अभी आप लोग को हम बताएंगे तुरंत इसका आंसर फटाक से देखने के लिए कैसे जानेंगे वो। अब इसका इधर कर देंगे तो वर्गमूल लग जाएगा। अब हम लोग क्या, यहाँ पावर जो 2 लगा हुआ है, इस 2 पावर को इधर लेके चले आएंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है वर्गमूल में, कड़ी लग जाती है। तो जो 16 है वो 16 किसका वर्गमूल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे 4 का। किसका वर्गमूल है 4 का। तो यानी हम लोग का आधार क्या निकल के आया 4। अब cos a बराबर क्या होता है, cos a बराबर होता है आधार बटा कर्ण। cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना निकल के आया हम लोगों का 4, और कर्ण जो कि पहले से ही पता है क्या है 5। तो अब ये ऑप्शन किसमें है 2। ये हो गया हम लोग का आंसर। चलिए हम लोग देखते हैं, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, तो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पे दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका फार्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। त्रिभुज के क्षेत्रफल, पहला क्षेत्रफल क्या मान लिया हम लोग, पहला क्षेत्रफल एक त्रिभुज का पहला क्षेत्रफल 1 हो गया, दूसरा क्षेत्रफल क्या है 2। ये बराबर होगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा नंबर 1 भुजा नंबर 2 इसका क्या होता है स्क्वायर। अब बस हम लोग इसका मान भी देते हैं। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है 4:9 बराबर भुजा हम लोग मान लिए क्या a/b, इसका क्या लगा हुआ है स्क्वायर। अगर स्क्वायर को इधर 75 कर देंगे तो क्या हो जाएगा
अब सब लोग को पता है 4:9 का वर्गमूल लग जाएगा और हो जाएगा A/B। अब इसको हटा देंगे तो कितना आ गया इसका मान 2/3, यानी A/B का मान कितना आ गया 2/3। तो ये कहाँ है? ये हो गया हम लोग का चौथे का। इस सेट का अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं।